2014 के बाद खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए जिस तरह से लगातार बिल्डोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ धर्म देख करके बिल्डोजर चलाया जा रहा है। गैर मुस्लिमों के जरिए चाहे कितनी ही बड़े अपराध को अंजाम दिया जाए, उनके घरों पर कोई बिल्डोजर, उनकी दुकानों पर कोई बिल्डोजर नहीं पहुंचता। लेकिन अगर मुसलमान के जरिए कोई मामूली सा भी गुनाह कर दिया जाए, प्रोटेस्ट तक को लेकर के बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अगर कोई थाने के बाहर जाकर के अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से उठाने की कोशिश करता है तो उसके घरों पर भी बिल्डोजर पहुंच जाता है। खासतौर से अभी आपने देखा कि 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के देश के मुख्तलिफ इलाकों में जो दंगे भड़के, उसमें किस तरह से मुस्लिम प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ ऐसे ही हालिया दिनों में 2-3 दिन के अंदर देश के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से बिल्डोजर का इस्तेमाल किया गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। खासतौर से गुजरात में कल यानी 7 फरवरी को और कल ही और 6 तारीख को मुंबई की 2 जगहों पर बिल्डोजर चलाया गया है मुसलमानों की दुकानों पर, मुसलमानों की झोंपड़ों पर, जिसमें ज्यादातर संख्या मुंबई का जो एक मामला है उसमें 500 झुग्गियों को जो है वो डेमोलिश किया गया है। उसमें 90% झुग्गियां जो हैं वो मुसलमानों की हैं। इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में बोलते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है मुसलमानों को लेकर के, तो फिर वो ये कहते हैं कि जब हम दबे कुचलों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जब सड़कें बनाई जाती हैं तो उसका इस्तेमाल मुसलमान भी करते हैं, जब स्कूल बनाए जाते हैं तो उसका इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। इस तरह का जवाब दे करके वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पिछले 7-8 सालों में किस तरह से अचानक बिल्डोजर किसी के भी घर पर पहुंच जाता है, बैक डेट में नोटिस चिपकाई जाती है और उसके बाद उसको डेमोलिश कर दिया जाता है। चाहे वो क्राइम करने वाले के नाम हो ना हो, चाहे वो उसके बाप के नाम हो, पत्नी के नाम हो, लेकिन किसी चीज को नहीं सुना जाता और बहाना यह बनाया जाता है कि ये गैर कानूनी है, अवैध बताया जाता है, या उसके अंदर कुछ ऐसी अनियमितताएं बताई जाती हैं कि बिल्डिंग लॉज के हिसाब से ये बिल्डिंग नहीं बनी है या एनक्रोचमेंट है। यहां तक कह दिया जाता है कि ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है। कई मामलों में इस तरह का सामने आया है कि उस पर बाकायदा बैंक से लोन तक लिया गया है, रजिस्ट्री है, तमाम पेपर हैं, नक्शा भी पास कराया हुआ है और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तमाम तरह के बिल लगातार भरे जा रहे हैं, कोई ड्यूज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसलिए डेमोलिश कर दिया जाता है कि वो किसी मुसलमान का घर है। और जब सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस गैर कानूनी, इस धांधली के बारे में, तो फिर वो ये कहते हैं कि किसी मामले की वजह से बिल्डोजर नहीं चला है, बल्कि यह अवैध था इसलिए उसको गिरा दिया गया। और कई बार यह देखने में आता है, जैसा कि आपने देखा था इंदौर में जो थूक कांड के नाम पर जिस तरह से 3 नाबालिग लड़कों के घरों पर बिल्डोजर चलाया गया था, तो उसके बाद ये बात सामने आई कि जो गवाह हैं उन्होंने ये कहा कि हमने इनको थूकते हुए नहीं देखा था, लेकिन जो काम होना था, जो कार्रवाई होनी थी, ढोल नगाड़े के साथ जिस तरह से उसको गिरा दिया गया। पहली वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा डोंगरी के मुंबई की, जहां पर 7 फरवरी को सिर्फ मुस्लिम इलाके में संवैधानिक बिल्डोजर चलाया गया। डोंगरी 4 नल परिसर में सबील और दुकानों पर मनपा की तोड़फोड़ कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही की गई।
देखा आपने इस वीडियो में, और ये खास तौर से आपने देखा था कि 22 और 23 तारीख को जिस तरह से मुंबई में दंगा भड़का था, जिस जगह पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है अभी, ये इलाका उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी भी मुंबई पुलिस, मुंबई नगर पालिका जवाबी कार्रवाई कर रही है और चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बना रही है। दूसरा मामला है गोवंदी मुंबई का। 6 फरवरी को टाटा नगर में 700 झोंपड़ी पर बीएमसी ने अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया। ज़्यादातर झोंपड़ी मुसलमानों की थी और ये साथ आपको बताना चाहूँगा कि कई जो है दशक से ये झोंपड़ियाँ यहाँ पर ज्यों की त्यों मौजूद थीं, लेकिन ख़ास तौर से 22 तारीख के बाद इन्हें अवैध बता करके इन पर बुलडोजर चलाया गया। हम लोग तो घर सब ऐसा आके चले गए। मैं बुलाती हूँ। ओ भाभी, बोल खड़े हो छोड़ दिया थोड़ी तोड़े वो तोड़ देना सब तोड़े रुको की दुकान तोड़ दिया नहीं, सामने दिख नहीं रहा। इसके साथ ही गुजरात में 22 तारीख के बाद मेहसाना के इलाके में दंगा भड़का था। यात्रा निकाली जा रही थी, राम यात्रा। उस यात्रा में पत्थरबाजी का आरोप लगाया गया था, 15 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मस्जिद पर भी बुलडोजर चला दिया गया कल, और यहां पर कुछ मकानों को भी गिराया गया है। स्थानीय प्रशासन ने गुजरात के मेहसाणा के खेरालू के हतादिया इलाके में तोड़फोड़ अभियान चलाया। पहले अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने के बाद आज प्रशासन ने अनधिकृत निर्माण बता करके उस पर बुलडोजर चला दिया। गौरतलब है कि 21 जनवरी को इसी इलाके में राम की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था। पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। राम की बारात के दौरान हुए पथराव के मामले में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। घटना में उस समय 5 लोगों को मामूली चोटें भी आई थीं। तो देखा आपने लगातार जिस तरह से मुस्लिम प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर से बीजेपी शासित प्रदेशों में ये लगातार देखने में आ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात,
ये अहम राज्य हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। और अब जिन राज्यों में नई सरकार बनी है, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, वहां भी अब इस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है, क्योंकि कल आपने देखा जिस तरह से मुफ्ती साहब के समर्थन में राजस्थान में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, एकजुटता दिखाई। तो इस तरह की चीज़ों को ही रोकने के लिए ये बुलडोज़र का इस्तेमाल, बुलडोज़र का डर दिखाया जा रहा है।